तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है एक एरिया से, जिस एरिया में बैटल हो रहा था और लड़ाई हो रही थी एक लड़की के बीच में और एक लड़के के बीच में, जिसमें जो लड़की है ना हीरो यहाँ पे थी। और ये गेम का बैटल है और गेम कौन खेल रहा है, गेम हमारा मेन कैरेक्टर खेल रहा है। और जो लड़की है ना वही कैरेक्टर है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है। हमें डिटेल में बोला जाता है कि आज के टाइम पर एक गेम नया नया आया है जिसकी मेन हीरोइन है। और क्या हीरोइन यहाँ पर है, क्या बैटल यहाँ पे करती है और क्या गेम यहाँ पर है। मजा आ गया, आते ही दुनिया में पॉपुलर हो गया और 100 करोड़ कॉपीज की यहाँ पे बिक गई है। और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा प्रो प्लेयर यहाँ पे था। और जैसे गेम पूरा करता है ना तो एकदम जीत की कगार पे आ चुका था। तो एकदम एटीट्यूड में कि है अबे छोटा सा गेम यहाँ पर यू देखना, चुटकी बजाते में क्लियर करूंगा। ये मारा, ये मारा, ये भी मारा और ये भी मारा, ये मार दिया मार दिया मार दिया, मैंने मार दिया। लेकिन उल्टा हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर मार ही नहीं पाता, साला खुद ही हार जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे चिल्लाने लगता है कि क्यों 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 यार, हमेशा यहीं पे आके बार बार फेल क्यों हो जा रहा हूँ। क्या ना भाई, गेम बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पर है। वो गेम के बहुत सारे आगे आगे लेवल यहाँ पर है। क्या करे यार, गेम पूरा ही नहीं हो पा रहा। डोंट वरी, हम पूरा यहाँ पे कर लेंगे, हम जीत के यहाँ पे रहेंगे। तो ऑनलाइन हमारा मेन कैरेक्टर था, तो बहुत सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। नुबड़ा साला, बेकार बंदा, यही लेवल पार यहाँ पे नहीं कर पा रहा, तेरा बाप बहुत ही अच्छा गेमर यहाँ पर है, साला तूने तो नाम बदनाम कर लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, वन मोर ट्राई। अब इसकी एक छोटी बहन थी, वो भी कहती भैया बस करो यार, कितना कितना गेम यहाँ पे खेलोगे, चलो यार रात होने वाली है, सारे के सारे होटल बंद हो जाएंगे, बाहर हमको खाना था ना। ये भी कहता ना यार रहने दो, बाहर नहीं घर पे ही खाना बनाओ। वो भी कहती भैया बर्थडे है मेरा, बर्थडे मनाने के लिए बाहर खाने वाले थे। वो भी कहता हाँ लेकिन एक और राउंड यहाँ पे होने दो। वो भी कहती सुबह से खेल रहे हो, अब तो बंद कर लो यार, कैसे बेकार यहाँ पर हो, पापा मम्मी घर पे है ही नहीं, हमेशा बाहर रहते हैं। भैया जो घर पे है उसको मेरे बारे में कदर ही नहीं है, किसी को मेरे बारे में कदर यहाँ पे नहीं है, जा रही हूँ मैं, मुझे कोई नहीं चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता है मेरी बहन, अरे रुकना, अरे यार क्या करें, मैंने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट यहाँ पे ला के रखा है, इसको बताया नहीं है, सरप्राइज देना चाहता हूँ ना। और ये गलत समझ के यहाँ से भाग भी रही है। चलो कोई नहीं यार, जब तक वो वापस आती है जब तक मैं एक और गेम खेल लेता हूँ। तो हमारा मेकट्टा जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करता है ना, गेम में रिएक्शन होने लगता है। बाहर से आवाज आती है कि भैया ठीक हो ना, ये भी कहता नहीं अरे रिएक्शन। उतने में ऑटोमेटिक हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर गेम के बॉडी के अंदर आ जाता है। गेम में कैरेक्टर था उसकी बॉडी में आता है, हीरोइन की बॉडी में नहीं, एक विलन की बॉडी में आता है, जिसमें हीरोइन विलन को मारने वाली थी। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं खबरदार हमारे लॉर्ड को मारा। तो हीरोइन भी कहती मैंने तो मार भी दिया, तुम्हारा डेमन लॉर्ड यहाँ पे मरने वाला है, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। वो लोग भी देखते व्हाट, डेमन लॉर्ड यहाँ पे मर गए, उसके दिल में डायरेक्ट अटैक किया है। ओ शिट यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, हमारी मालकिन ने ऑर्डर दिया था और सारे इल्जाम उस औरत पे लगेगा। चलो यार इस औरत को भी मारते हैं। तो उस पर अटैक करते हैं, हीरोइन अटैक करती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर विलन की बॉडी में आ चुका था, जिससे वो जिंदा होता है और एकदम घबरा कर अटैक कर देता है जो लड़की को लगता है। और लड़की भी कहती है एक सेकंड साले तू जिंदा कैसे, मैंने तो तेरे दिल पे अटैक किया था। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में, समझ ही नहीं आ रहा चल के आ रहा है। और मैडम जी, अरे मैडम जी ठीक हो क्या, अरे तुमको चोट लग गया, एक सेकंड, तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारा ये कपड़ा, तुम्हारा ये तलवार, ये पूरा एरिया, भाई तू तो एकदम गेम की हीरोइन जैसी लग रही है। एक सेकंड भाई, ये तो गेम की ही हीरोइन है, मैं गेम के अंदर आ गया, फक यार। और सोल्जर लोग भी कहता है डेमन लॉर्ड अब जिंदा हो, अब मरे नहीं हो क्या। लेकिन ऐसे कैसे यार, डायरेक्ट दिल के आर पर अटैक हो गया था। हमारी मैडम जी ने बोला था कुछ भी हो जाए ये कमीना जिंदा रहना नहीं चाहिए, क्या करे। दूसरा भी कहता है अटैक कर दे, फिर लड़की को भी मारेंगे और बोल देंगे कि डेमन लॉर्ड को लड़की ने मारा और हमने लड़की को मारा, अटैक डेमन लॉर्ड पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड भाई, ये लोग मेरे पे क्यों अटैक किए जा रहे हैं, मैं तो इनका मालिक हूं ना, मैं किसी बेकार से डेमन लॉर्ड की बॉडी के अंदर आ गया, क्या करूं यार। अब मुझे याद आया, ये जो एरिया है, जिस एरिया का मैं डेमन लॉर्ड हूं ना, ये सबसे पहला लेवल था जहाँ पे हीरो लोग आते हैं, हीरोइन आती है और छोटे मोटे अटैक करती है, ताकि गेम के प्लेयर्स को आइडिया लगे कि कैसे कैसे अटैक होते हैं और कैसा कैसा कंट्रोल किया जाए। तो मुझे पूरा आइडिया, पूरा एक्सपीरियंस है, मैं तो भाई लड़ूंगा। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने जाता है, साला लड़ ही नहीं पाता, उसी पे अटैक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार, गेम रिमोट कंट्रोल से खेलता था, वो खेलने का एक्सपीरियंस और रियलिटी में आके खेलने का एक्सपीरियंस भाई जमीन आसमान का फर्क है, मुझसे ऐसे नहीं हो पा रहा। वो लोग भी कहते भाई जल्दी मार, जल्दी से मार। दूसरा भी कहता या मारने वाले, साले डेमन लॉर्ड के बच्चे तू नुबड़ा है, तू बेकार है, तू मरना डिजर्व करता है। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं अरे मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। उतने में अचानक से एक अटैक आता है जो उनकी धजिया उड़ाता है, और वो अटैक नहीं था, और रिमोट कंट्रोलर था, हमारे मेकट्टा के हाथों में आ जाता है। हमारा मेकट्टा भी लाइक ये कैसे आ गया। वो अब मुझे याद आया, जैसे मैंने गेम स्टार्ट किया था ये कंट्रोलर मेरे हाथों में ही था और मैं ये
दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कंट्रोलर भी मेरे साथ ही टेलीपोर्ट हो गया, यानी अब मैं बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक लड़की यानी हीरोइन की बॉडी खड़ी होती है और कंट्रोलर कनेक्ट हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो यार इसको कंट्रोल कर लेते हैं। उतने में डेमो लोग अटैक करते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल करके अटैक को डॉज करता है। फिर 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, पहले छोटे से कंप्यूटर स्क्रीन खेलने पे मजा नहीं आता था, लेकिन अब तो सामने हो रहा है, अभी मजा आ रहा है, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। और अटैक करो, फुल अटैक करके जान निकाल लेती है और 2-3 अटैक करके बॉडी के टुकड़े भी कर देती है ताकि कोई सबूत भी ना बचे। लेकिन क्या उतने में ढेर सारे बंदे पीछे से आ जाते हैं, टोटल 12 बंदे और उनमें से उनका लीडर भी था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, मैं सबको यहाँ पे मारूंगा। तो कंट्रोल करता है और एक एक करके सबकी जान निकलवा लेता है। और एट द एंड लड़की ऐसा पोज यहाँ पे मारती है, ये उसका एक अल्टीमेट फॉर्म है। जैसे तुम पहला लेवल यहाँ पे पार करते हो ना, ये फॉर्म शो होता है। और समझो यानी मैंने पहला लेवल पार किया नहीं है, पार करने वाला हूँ, लेकिन इस बार पहले ही हो गया। उतने में सोल्जर्स जिंदा ही थे, वो लोग अटैक करने वाले थे, लेकिन मैडम जी एक बड़ा सा अटैक लेती है और लेके उन पर चला देती है। ये कह लो हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल करके चलवा देता है और इसी अटैक में सब मारे जाते हैं। बस उनका मेन सीनियर यहाँ पे बच गया था, तो सीनियर अपने खूंखार से फॉर्म में आने वाला था। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है या जैसे बॉस को हराने वाले रहते हैं ना, वो अपने खूंखार से फॉर्म में आ जाता है। लेकिन मैंने इसको कई बार हराया है तो आई नो क्या करना चाहिए। वो खूंखार लॉर्ड अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे अटैक तैयार कर चुका था। द अल्टीमेट मूव चला देता है जिससे वो लॉर्ड के 2 टुकड़े होते हैं और वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, भाई मजे ही आ गया ऐसे ये गेम खेलने में, लेकिन अब बैटल खत्म तो ऑटोमेटिक डिसकनेक्टेड हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हीरोइन शांत हो जाओ, अरे पहले से चोट लगा था, अब जाकर ये थक चुकी रहेगी। वाह यार, लेकिन मज़ा ही आ गया यार, ऐसा तो रोज ही खेलूंगा। उससे मुझे याद आया इस लड़की को अपने टीम में ले लेता हूँ, मैं एक वैसे भी विलन हूँ, अकेले रहूँगा तो मर जाऊँगा, ये हीरोइन है ना, इसके साथ रहूँगा तो सेफ रहने के चांसेस यहाँ पर है। हेलो मैडम जी, अरे मैडम जी होश में आओ। अरे मैडम जी बेहोश क्यों हो रही है, खून निकल रहा था। तो उसको याद आता है अरे पहले चोट लगी थी, मैंने तो पहुंचाया था। अरे मरना मत, तू मर गई तो मैं भी यहाँ पे मरूंगा। तो उसको अपने घर के अंदर लेके आता है, लेकिन तभी कोई लाल सा साया हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में घुस जाता है, उसी कमीने लॉर्ड का। देखते हो आगे चल के क्या प्रॉब्लम करेगा। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर घर में आता है ना, तो घर भी इसका रियल दुनिया जैसा था, कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ था। ये भी कहता वाट, ये भी आ गया, फक यार वाओ। तभी सिस्टम भी कहता चलो यार अब ये दुनिया आपकी दुनिया है, रियलिटी में जाने के लिए सारे मिशन करने पड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो मिशन भी करने पड़ेंगे। और एक सेकंड, ये सारे सामान के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, और ऊपर ये भी लिखा हुआ है एक्टिवेट। तो सिस्टम भी कहता है जितने डेमन को मारोगे ना उतने पॉइंट मिलेंगे। अभी के लिए आपके पास टोटल 15 पॉइंट है, इस पॉइंट से वो अपने सारे सामान अनलॉक कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में ओ ये छोटी सी बैटरी मेरी बहन का है। तो सिस्टम भी कहता 5 पॉइंट में हमने एक्टिवेट कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैं बस देख रहा था साले तूने एक्टिवेट क्यों कर दिया। ऊपर लड़की को चोट लगा हुआ है, तो 10 पॉइंट लगाकर हमारा मेन कैरेक्टर एक बेड एक्टिवेट कर लेता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ नहीं बचा, और वो बेड हीलिंग बेड यहाँ पे था, जो भी सोएगा ना ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। और चोट तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगी थी, हील तो मुझे भी करना है, लेकिन बेड पे ये सो रही है। हालांकि बेड बड़ा है, लेकिन लड़की के साथ चलेगा यार, लड़की को साइड में करता है और खुद भी सो जाता है। अगले दिन की बारी आती है, जैसे वो उठता है ना, लड़की नींद में थी और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ चुकी थी और कहती नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा कमेंट में बताना। और 2 एपिसोड आएंगे, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जैसे होश में आता है ना, एकदम पगला जाता है कि अरे क्योंकि लड़की चिपकी हुई थी, ओ माय गॉड, और वो एकदम नींद में थी, उसको भी आइडिया नहीं है कि वो एकदम चिपकी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है, वो गाल पे पप्पी लेने लगती है और न जाने कहाँ कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, अरे मैनू जाने दो, ऐसे चिपका मत करो। फाइनली अपने आप को आज़ाद करवाता है, लड़की भी होश में आती है और हमारे मेन कैरेक्टर का गला काट देती है और कहती है ठरकी मेरी इज्जत की बॉडी पे तू टच करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार क्या बकवास की जा रही है, अबे तेरी जान मुसीबत में थी, उन लोगों ने तुझे ऑलमोस्ट मार डाला था, मैंने तेरी जान बचाई है, उल्टा तू मेरे पे अटैक कर रही है। आप लोग भी सोच रहे हो कि हमारे मेन कैरेक्टर का तो गला कट गया था ना, फिर ये जिंदा कैसे है? क्या नहीं, इस मानुआ में डेमन लोग तभी मरेंगे जब तुम उनके दिल पे अटैक करोगे। जब तक तुम दिल को खत्म नहीं करते ना, डेमन लोग नहीं मरेंगे। क्यों ना तुम हाथ काटो, पैर काटो, या गला यहाँ पे काटो।
तो लड़की भी कहती व्हाट, हाँ यार याद तो आ रहा है, इसने मेरी जान तो शायद बचाई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बचाई थी ना तो छोड़ मुझे जाने दे, मैं कोई ठरकी वर्की नहीं हूँ, तू ही मेरे से चिपक गया। वो हीलिंग बेड है, तुझे जो चोट लगी थी ना हील करने के लिए मैंने तुझे लेटाया था। लड़की भी नोटिस करती हाँ ये तो सच्ची में हीलिंग बेड है और जो भी मेरा चोट है ना वो सब हील हो चुका है, यानी ये लौंडा झूठ नहीं बोल रहा, इस लौंडे ने मुझे वाकई में हील किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या सोचे जा रही है, और वो ठरकपन, अरे ठरकपन मेरा नहीं है, चोट मुझे भी लगी थी, मुझे भी हील करना था तो मैं भी सो गया, तुम ही थी जो नींद के अंदर मुझे चिपक रही थी, पकड़ यहाँ पे रही थी। वो भी कहती चुप कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता घूर क्या रही है, अबे तेरी जान बचाई है, तू उल्टा मुझे मारना चाहती है, शर्म कर भाई, रैटिया सेट की मेंबर है ना तो कम से कम रैटिया सेट वाला काम तो कर लेना यार। लड़की भी कहती है ना यार तूने भले ही मेरी जान बचाई, लेकिन ये डेमो लोग बड़े कमीने होते हैं और डेमो इतने कमीने होते हैं ना सब मरना डिजर्व करते हैं, सबके सब मरना डिजर्व करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, मैं जान बचा रहा हूँ और तू मारने के बारे में बात कर रही है। वो भी कहती हाँ, हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर मैं भी लड़ूंगा, लेकिन वो जाने लगती है और कहती है अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन वापस हमारी मुलाकात हो गई, मैं मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड यार बच गया, वरना दिल पे अटैक करके मार डालती मुझे। उससे मुझे याद आया अपना मुंडी चिपका लेता हूँ, तो अपना मुंडी लेता है और वापस अपने गर्दन से चिपका लेता है। लड़की उतने में वापस आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वापस क्यों आ गई यार, तूने बोला था अगली बार मिलेगा तो मारेगा, तो क्या इसी बार मारेगी? वो भी कहती नहीं यार ये कौन सा जगह है और ये कमरे का दरवाजा किधर है, क्या ना कमरा हमारे मेन कट्टा का कमरा मॉडर्न हो गया था ना तो उसको मॉडर्न दरवाजों के बारे में आइडिया नहीं है। हमारा मेन कट्टा खोल के बताता है यहाँ से ऐसे पुश करोगी तो खुल जाएगा। वो भी कहती चल चल अपने बाप को मत सिखा। वो उतने में फटाक से निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा लेटा हुआ था और कहता ओके ठीक है, अब जहाँ तक कि मुझे आइडिया गेम के अकॉर्डिंग ये पहला स्टेज था जो उसने पार कर लिया। अगले स्टेज पे जाएगी जहाँ पे उसके कुछ सीनियर लोग हैं, उसको किसी डेमन वगैरह ने पकड़ के रखा गुफा के अंदर। वो गुफा वाले एरिया में जाएगी, अपने सीनियर लोग को बचाएगी और सारे डेमन लोग को मार के अपने सेट में लौटेगी। और सेट के सीनियर लोग देखेंगे कि वाह यार ये लड़की कितनी टैलेंटेड है, तो उसको बहुत सारा रिवॉर्ड देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और दुनिया में मिशन करने के लिए भेज देंगे। उसका जो मिशन है वही हमारे गेम के मिशन हुआ करते थे जो उसके कैरेक्टर द्वारा पूरा करके हम लोग गेम में आगे आगे बढ़ते थे। तो ये सब कुछ था। एक सेकंड, अब मेरे को इतना सब कुछ नॉलेज है, मुझे ये भी मालूम है आगे क्या हो सकता है पीछे क्या नहीं हो सकता, तो लड़की से मिलके उसको बताकर उसकी हेल्प करके मैं उसका दिल जीत सकता हूँ, जिससे मुझे ही काम आएगा दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। हाँ लेकिन उसने धमकी दिया है वापस मिलेगा तो मार डालूंगा, लेकिन डोंट वरी, अरे ऐसा तो मैंने बहुत सारे मानुआ में देखा था, अरे लड़का लड़की की मुलाकात है ना पहले नफरत से होती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती में, फिर प्यार में और फिर डुओ कल्टीवेशन भी कर लेंगे हम लोग। उतने में बाहर से आवाज़ आती है ओ साले क्या हुआ दरवाज़ा खोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्या हो रहा है, तो जैसे बाहर देखता है ना तो लड़ाई हो रही थी। एक लड़की जो हमारे मेन कट्टर की होने वाली बीबी थी और दूसरी जो हमारे मेन कट्टर की बहन थी उनके बीच में। तो बीबी भी कहती है अरे यार मैं उसकी होने वाली बीबी हूँ, मैं तो जाके अपने पति से मिल सकती हूँ ना, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बीच में ज़्यादा उंगली मत कर, उन्हें एक लपड़ मार के साइड में कर दूंगी, उसको चोट लगा है ना तो उसको दवा देने जा रही हूँ। तो बहना भी कहती है नाटक मत करो, दवा देने जाने वाली है, कोई दवा ववा नहीं देने वाली है, तो काफी कमीनी लड़की है, मुझे मालूम है तू मेरे भैया को चोट पहुंचाने जा रही है। और छोटे बच्चे की आवाज सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है एक सेकंड ये आवाज, भाई ये आवाज तो सुना सुना लग रहा है, ये आवाज तो मेरी छोटी बहन का है। मुझे याद है जैसे मैं टेलीपोर्ट होने वाला था तो कमरे के बाहर से मुझे मेरी बहन की आवाज आ रही थी, यानी मेरे साथ मेरी बहन भी टेलीपोर्ट हो गई। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है पृथ्वी का, जब बहुत सारे गुंडे मिलकर भाई को परेशान कर रहे थे तो बहना स्टैंड लेती है और कहती है मैं लड़ूंगी, तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया ना तुम सबको यहाँ पे मारूंगी। गुंडे लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर मारेंगे। करंटली आते हैं जब होने वाली बीबी भी अटैक करने वाली थी और कहती साली मैं तुझे दिखाती हूँ तेरी होने वाली भाभी हूँ, लेकिन इस बार हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे बीच पे आता है, हाथ पकड़ लेता है, उल्टा लड़की को थप्पड़ मारता है और कहता है लड़की भाड़ में जा। वो भी देखती व्हाट तूने मेरे पे अटैक किया। नौकर लोग भी कहते मालकिन अब ठीक हो ना, वो भी कहती या मैं ठीक हूँ। साले कुत्ते तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, यार इसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई, ये बहुत ही बेकार यूजलेस आदमी है, ये मेरे पापा का घर है जो इसको मिला था और ये आज मेरे पे हाथ यहाँ पे उठा रहा है, बहुत हिम्मत हो गया है, आज जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला यहाँ पे लेके रहूँगा। सारे जो छोटे मोटे गुंडे थे ना हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा भी अब लड़ने को तैयार, रिमोट कंट्रोलर निकाल लेता है, यानी कंट्रोलर से खाली हीरोइन को नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं ना सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी के लिए ये सी रैंक का है जिसमें से 10 बंदों को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे बी रैंक पे जाएगा ना
तो 20 बंदे लोग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे बंदे लोग को कंट्रोल करता है, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं और पटक पटक के हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो जाने दो, क्या ना कंट्रोलर का कूल डाउन है 8 घंटे का, और उसने 6 घंटे पहले यूज़ किया था, यानी 2 घंटे बाद वापस यूज़ कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मार खाई जा रहा था और अपनी बहना की प्रोटेक्शन किए जा रहा था। बहना भी कहती है भैया आप ठीक हो ना, वो भी कहता या मेरी बहना टेंशन ना लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना कोई तुम्हें हाथ भी लगा नहीं सकता। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। तो वो काँप रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डरो मत, काँपो मत यार, काँपो मत। मुझे याद है पिछले जन्म में मैं अपनी बहन की ज़्यादा परवाह नहीं कर पाया, बर्थडे वाले दिन भी ध्यान नहीं दिया, और ये जन्म में भी नहीं कर पाया, तो लालत है मेरे पे। तो जो चीज़ मैं वो जन्म में नहीं कर पाया ये जन्म में करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए करके रहूँगा, लेकिन ये मुसीबत से कैसे दूर करूँ। तो उसको याद आता है मैंने अपनी बहन का बैटरी ले लिया था ना गलती से, उसका यूज़ यहाँ पे करना चाहिए। उस बैटरी के अंदर बिजली होता है, वो बिजली पक्का मेरे काम आएगा। तो बैटरी निकालता है, उसको आसमान की ओर करता है और कुछ करने वाला था। तो होने वाली बीबी भी कहती है 1 सेकंड, और लौंडे के हाथों में पता नहीं है क्या है, जो कुछ है रोको, उसको कुछ करने मत दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेट हो गया सालो, इतना बोल के वो बैटरी को यूज़ कर लेता है, जिससे बिजली का एक झटका रिलीज होता है। सब लोग चौंक जाते हैं। फियोंसी भी कहती है ओ माय गॉड ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट यार, ऐसा आर्टिफैक्ट मैंने कभी देखा ही नहीं है, और धीरे धीरे बिजली का बहुत ही बड़ा बहाव बनने लगता है। लड़की भी कहती व्हाट यार ये कैसा है, ऐसा लगता है ये सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जी हाँ ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। बिजली आती है, ऐसा लगता है सब कुछ बर्बाद कर देगा कर देगा कर देगा, खुद ही बर्बाद हो जाता है 2 सेकंड में। फियोंसे भी कहती है अरे मत मारो है, अभी ये क्या था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले ओ माय गॉड इसकी बैटरी खत्म हो गई, इतने समय कौन खत्म हो जाता है भाई, एंड टाइम पे खत्म हो गया। फियोंसी भी कहती साले तू मेरे को पागल बना रहा था, मार साले को, मार जल्दी से मार इसकी ऐसी की तैसी। लेकिन अब जाके बिजली आती है जो कमीनों पे गिरती है और गर्लफ्रेंड पे भी गिरती है, और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड बैटरी खत्म नहीं हुई थी, वो अटैक करने की तैयारी कर रहा था, थोड़ी सी लेट से हुई लेकिन क्या हुई, मजा आ गया। कहने ये बैटरी नॉर्मली हमारे दुनिया में नॉर्मल है, लेकिन ये दुनिया में स्पेशल बनेगा। वो जो बेड यहाँ पे था रियल दुनिया में तो नॉर्मल बेड था, लेकिन ये दुनिया में हीलिंग बेड बन गया ना, वैसे ही बैटरी भी नॉर्मल दुनिया में नॉर्मल बैटरी थी, लेकिन ये दुनिया में स्पेशल बैटरी बन गई। और ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर गुंडों की बैंड बजा देता है, तो वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस फ्लैशबैक के अंदर गुंडे लोग बहन को परेशान कर रहे थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मार खा खा के उसको बचा लेता है और कहता है घर पे। इस बार भी कहता देखा बिना मार खाने में बचा लिया, चलो बहना। तो बहना एकदम अंदर के अंदर कांपे जा रही थी और अजीब रिएक्शन दे रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आता क्या हो गया, तुम बड़ा परेशान यहाँ पे लग रही हो। वो भी कहती है भैया हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पहली बार आपने मुझे बहना बोला। और ऐसा रिएक्शन देख के हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और कहता तू कौन है रे। तो हमें डिटेल में बोला जाता है कि हेलो मेरा नाम है फान इन और मैं डेमन क्लैन की प्रिंसेस हूँ, और ये मेरे भैया हैं। तो जाहिर सी बात है डेमन प्रिंस यहाँ पर है। हम जब छोटे बच्चे थे ना तो अच्छे से रहते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मैं एकदम भैया का नाम रोशन करूंगी। और हम डेमन लोग है ना इंसानों को मार के उनको खाते हैं, उनका ब्लड यहाँ पे पीते हैं अपना पावर मेंटेन करने के लिए, लेकिन मुझे उनके ब्लड से प्लस उनके चमड़े से एलर्जी थी, जिसके चक्कर में मैं कभी खा ही नहीं पाती और मैं कमज़ोर हो गई। इतनी कमज़ोर हो गई कि मैं हमेशा बेहोश हो जाती, घर पे लेटी रहती, मैं कुछ कर ही नहीं पाती, एकदम आलसी ही बन गई थी। तो दुनिया में जो भी डेमन लोग हैं ना सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, देखो लालत है, बेकार है, नुबड़ी है। मेरे भैया जो बचपन से मुझे इतना प्यार करते थे वो भी मुझसे नफरत करने लग गए, बोले आज के बाद मुझे कभी भैया मत बोलना। और तब से लेकर अभी तक मैंने तो हमेशा भैया बोला है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बहना नहीं बोला है। लेकिन आज आपने मुझे बोल दिया। हाँ आप मेरे बारे में परवाह करते हो, मैं भी आपके बारे में परवाह करती हूँ। अब जो भी बीच में आएगा किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, सबको मार डालूंगी। ये तो जो भी कमीने लोग जिंदा ही थे, उन पे बिजली का अटैक हुआ था ना तो वो मरे नहीं थे, तो ये लिटरली एकदम गुस्से के मारे बढ़ती है और मारती है। ये 2 टुकड़े, ये 4 टुकड़े, ये 5 टुकड़े, तेरे तो 50 टुकड़े करूंगी। खून की नदियां बहा देती है। वो गर्लफ्रेंड होने वाली बीबी देख के डर जाती है और डर के मारे भाग जाती है। तो बहना देख लेती है, वो कहती है वो कुत्ते की बच्ची बड़ा मेरे को सुना रही थी ना, अब कहाँ जा रही है, रुक जा।
तो उतने में बॉडीगार्ड लोग रोक देते हैं और कहते तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो भी कहती है ऐसे कैसे जाने नहीं दोगे भाई, इनकी तो एकदम इतनी तोड़े करती है कि गिनना भी मुश्किल हो जाता है। और ये सब देख के हमारे मेन कैरेक्टर की फट रही थी कि मम्मी ये डेमो लोग कितने निर्दय हैं, अब ऐसे इंसानों को काटे जा रहे जैसे कि कोई कद्दू है, डर लग रहा है मम्मी मुझे अपने घर जाना है। बहना भी कहती हैं हो थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, लेकिन वो हमारे बीच में जो आएगा उसको मारूंगी। भैया आप टेंशन यहाँ पे ना लो, अब हमको कोई नहीं रोकेगा, हम अपना भाई बहन वाला ज़िंदगी काट सकते हैं भैया। अरे भैया किधर चले गए, मुझे चक्कर आ रही है। और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से कोई आता है और कहता हूँ माय गॉड डेमन प्रिंसेस ही तू तो गई रे, तेरा ब्लड तेरा ये बॉडी मेरे बड़े काम आएगा। आओ आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो आई डोंट नो भाई किधर आ चुका था, लेकिन वो कहीं तो आया हुआ था और वहाँ पे कई सारे सामान पड़ा हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट ट्रेजर बक्सा पड़ा हुआ है, जड़ी बूटी पड़ा हुआ है, पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। यार वो लड़की आई तो उसने ये सब कुछ लिया क्यों नहीं है यार, छोड़ो यार मुझे क्या, मेरी ऐसी हालत ख़राब लग रही है। उतने में एक अजीब सी आवाज़ आती है। हमारा मेन कैरेक्टर आवाज़ से आइडिया लगा लेता है, शायद ये वही हीरोइन है। हाँ तो हीरोइन पे अटैक हो रहा था, बड़े बड़े वुल्फ का, बोला भी जा रहा पकड़ो पकड़ो मारो इसको, और वो भी लड़े जा रही है। नोटिस करती है कि एक नहीं एक से कई सारे ज़्यादा वुल्फ यहाँ पर है, एक होता तो मैं लड़े लेती, दो तीन में मुसीबत हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर देख के पहचान जाता कि वाह यार यार ये तो एकदम नुबड़े प्लेयर की तरह लड़े जा रही है। क्या ना भाई गेम की दुनिया में है, अब जैसा प्लेयर खेलेगा ना कैरेक्टर भी वैसे ही प्ले करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि रियल में इतना नुबड़े जैसा यहाँ पे खेलेगी। यार ये सब देख के मुझे बुरा लग रहा है। और वो लड़ते लड़ते पूरी तरीके से थक जाती है और कहती है अगर जान बचाना है तो मुझे भागना पड़ेगा वरना मुसीबत आएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है दोनों हाथों से लड़ नहीं सकती, अब दोनों टांगों से भागो वरना मारी जाओगी। मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, ये थोड़ा सा भूल भुलैया अकेले पहचान नहीं पाओगी, लेकिन मैं पहचान के तुमको आइडिया बता सकता हूँ। बस मुझे चाबी दे देना ट्रेजर बॉक्स ओपन करने का। वो चौंक जाती है कि लौंडे तू वापस आ गया, मैंने बोला था अगर वापस मुलाकात हो गई तो मैं मार डालूंगी, लिटरली मारने ही वाली थी। लेकिन उतने में दो डेमन आगे से आ जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सही टाइम पे छुप जाता है। वो भी कहती है अरे क्या कर रहे हो, चिपका मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चिपक नहीं रहा, सामने दुश्मन है इसलिए छुपक रहा हूँ। वो भी कहती नाटक मत कर, तुझे मेरी इज्जत पे हाथ डालना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार कोई हाथ वाट नहीं डालना, तुझे बचा रहा हूँ। इतना जोर जोर से लोग चिल्लाते ना कि सामने वाले सुन भी लेते हैं और दोनों अलग अलग चल जाते हैं। लड़की भी कहती है अब ये दोनों अलग क्यों हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पता नहीं क्यों अलग हो गए, लेकिन सही है ना अलग हो गए, हमको मौका यहाँ पे मिल सकता है। देखो यार आराम से चलो, मैं तुमको यहाँ से पार करवा लूँगा। लड़की भी थोड़ा सा चौंक जाती है कि इसको वाकई में यहाँ पे मालूम है ना ना यार ये डेमन लॉर्ड है, ये मुझे पागल बना रहा है और ये बढ़िया सा मौका ढूंढ रहा है मुझे मारने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, तुम्हारे एक्सप्रेशन से लगता है शायद तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। वो भी कहती है नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे टेंशन ना लो यार, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तुमको बचाऊंगा। उतने में अजीब सा म्यूजिक आता है। ये भी कहती है म्यूजिक कहाँ से आ रहा है, पक्का तू नहीं लाया होगा साले, मैं तेरी जान निकाल लूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मत यार, इतना बोल के उसको पटक के साइड में कर देता है क्योंकि पीछे से फिर से दुश्मन आ गए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने बोला ना पागल मत बन, इसके शिकार हम यहाँ पे बनेंगे। तो बहुत दूर भाग भाग के आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे अच्छा हुआ मुझे रास्ता मालूम था, वरना भटक जाते, पता नहीं क्या क्या हो जाता, पहले गेट से निकलना पड़ेगा। वो भी कहती पहला गेट, इसका क्या मतलब हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता काफ़ी सारे गेट हैं जैसे कि प्रिजन गेट, पोजीशन गेट, पहला गेट, सेकंड गेट और थर्ड गेट। हर गेट पे ना जाने कितने सारे बंदे होंगे, ये हो ना हो हम पहले गेट के आसपास हैं। और जो थर्ड गेट है ना वो सबसे हाईएस्ट गेट है जहाँ पे सबसे बड़ा क्रिएचर होता है इस एरिया का, सबसे हाई लेवल का बॉस, उसको हराओगे तो ही निकल पाओगे, इसके बिना निकलना मुश्किल ही है। वो भी कहती हूँ माय गॉड फिर तो मैं लड़के रहूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी जोश बहुत है, लड़ने जाओ तो हारी जाते हैं। वो भी कहती है चलो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक भाई पागल की तरह यहाँ पे मत कूद जा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की कहती है चलो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं भी आ रहा हूँ। गलती से अलग एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे टेंटिकल जैसा डेमोन था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के भाई, ये टेंटिकल तुमको लगा ना तुम्हारी आधी एचपी चल जाएगी। वो भी कहती एचपी वो का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मतलब चोट लग जाएगी, बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा, थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहो। और भी ऐसी ऐसी बातें करता है। लड़की बेचारी डाउट में आ जाती है कि ये लौंडा बोलता क्या है, एचपी हेल्थ मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। मैंने
मैंने बोला था अगली बार ये लौंडा मिलेगा ना मैं जान से मार डालूंगी, लेकिन मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये लौंडे को शायद इस एरिया के बारे में नॉलेज है, तो ये मेरी हेल्प करेगा और एक बार हेल्प पूरा हो जाएगा ना तो इस लौंडे को देख लूंगी। उतने में हमारा मेकट्टा रुक जाता है और हंसी हंसने लगता है। लड़की को लगता है एक सेकंड ये हंसी यहाँ पे क्यों रहा है, क्या ना उसको अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है कि एक बार टीम वालों ने बोला था कि ये डेमो लोग है ना हो सकता है तुम्हारे सामने प्यारा भोला भाला बनने की कोशिश करे, लेकिन वो बड़े कमीने यहाँ पर है, तुम्हारे सामने ऐसी हंसी हंसेंगे ना तुमको पता चल जाएगा। और सेम हंसी हमारा मेकट्टर हंस रहा था तो ये घबरा जाती है और घबरा के मारे अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेकट्टर नॉर्मल बन के बड़े प्यार से कहता है कि अरे मैडम जी अचानक से मुझे एक जोक याद आ गया, उसी को सोच के हंस रहा हूँ। एक बार एक चींटी थी एक बार एक हाथी थी, दोनों शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे चले गए। अचानक से चींटी को एक जीन्स यहाँ पे फिट नहीं आया, हाथी ने बोला ला मैं पहन के देखता हूँ शायद मुझे फिट आ जाए। क्या जोक है। मैडम जी को ये सुनते ही है ना अंदर ही अंदर कुछ कुछ होने लगता है। वो भी कहती है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मार डालूंगी मैं, नहीं अबे नहीं मार सकती, ओ शिट मेरा मुक्का चल चुका है। हाँ तो मुक्का हमारे मेकट्टा को लग जाती है जिससे उसका मुंह टूट जाता है। बाद में लोग पीछा करते करते किसी डेमोन वाले एरिया में आ जाते हैं। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है अभी जाके मारती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता रुको यार डायरेक्ट मारने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ले लेते हैं। और जो गलती से मुक्का लगा था ना देख सकते हैं उसके चक्कर में क्या हालत हो गई थी। वापस से हंसने लगता है तो मैडम जी फिर से मुंह पे मारती है और कहती हंस मत यार। हमारा मेकट्टा भी कहता सॉरी यार गलती से जोक याद आ जाता है। अब आते भाई वो डेमन लोग की ओर जो बैठे हुए थे, अचानक से एक पत्थर का आवाज आता है तो डेमन के जो बिस्ट है ना पत्थर के पीछे भागते हैं। इसी का फायदा उठाकर लड़की अटैक कर कर बिस्टों को मार डालती है। हमारा मेकट्टा भी कहता देखा अगर तुम बीच में अटैक कर देती और दोनों डेमन प्लस उनके डेमोनिक बिस्ट तुम्हारे पीछे पड़ जाते, हमने बिस्टों को अलग किया और बिस्टों को मारा, आप पीछे से डेमन को भी मार सकते हैं। अभी डेमन कंफ्यूज है, उनको आइडिया ही नहीं है हम कौन है हम किधर यहाँ पर है, उनका ध्यान अपने बिस्टों की ओर रहेगा। वो ऐसे पीछे से अटैक करेंगे उसकी जान निकालेंगे। तो मैडम जाती है पीछे से और जाती है सब उनको काटने लगती है। याद ना काटने से नहीं मरेंगे, दिल पे अटैक करना पड़ेगा। तो और ज्यादा अटैक करती है, दिल पे अटैक करने का मौका ढूंढती है मिलता नहीं है, तो बार बार अटैक किया जा रही है फाइनली मार देती है। तो हमारा मेकट्टा भी देखता हुआ यार क्या मारा है, अरे बहुत बढ़िया मारती रहो दिल में दिल में घुसे रहो, ये हुई ना बात। लेकिन मैडम जी एकदम सन्नाटे में खड़ी थी और कहती हो ये तरीका तुम्हारा था। हमारा मेकट्टा भी कहता क्यों तरीका पसंद नहीं आया क्या, ओ फक मैं भूल गया ये राटियस कल्टीवेटर है, इसने शपथ खाई थी कि मैं लड़ूंगी ना सीधा सीधा मुंह पे लड़ूंगी, ऐसे धोखे से पीठ के पीछे मैं कभी भी नहीं मारूंगी, लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा इसको करने को बोल दिया। आई एम सॉरी यार इसमें मेरी गलती है, मुझे जो सही लगा मैंने वो बोला। वो भी कहती वाह यार तुम्हारा तरीका बड़ा काम का है, अगली बार भी यही यूज करूंगी। हमारा मेकट्टा भी लग क्या बात कर रहे हो सच्ची में, वो भी कहती या मुच्छी में। हमारा मेकट्टा भी कहता लेकिन तुम तो डायरेक्ट मुंह पे मारती हो ना पीठ पीछे नहीं ना। वो भी कहते मुंह पे इंसानों को मारती हूँ, लेकिन ऐसे डेमो लोग साली इनको तो एकदम तड़पा के मारने का मुझे करता है। हमारा मेकट्टा भी लग चलो यार यानी मेरे तरीके से खुश हो गई तो धीरे धीरे दिल जीतना है और अपने टीम में लेना है। जैसे और आगे बढ़ते ना कोई और डेमोन यहाँ पे दिखता है बैठा हुआ। हमारा मेकट्टा पास में आता है और कहता और भाईजान क्या हो रहा है। वो भी कहता है एक सेकंड कौन हो यार यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक सेकंड ओ माय गॉड यार तुम तो अबे तुम तो डेमन लॉर्ड हो, अरे सॉरी। हमारा मेकट्टा भी कहता अबे कहाँ जा रहा है यार, मैं यहाँ पे तुझे मारने नहीं आया हूँ। वो भी कहता अच्छा तो किस लिए यहाँ पर आए हो। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं तुमको रिवॉर्ड देने आया हूँ। वो भी कहता कैसा रिवॉर्ड। उतने में लड़की उसको मार के खत्म कर देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता रहे मैं पूछताछ करने वाला था ना उसे, पहले तुमने क्यों मार दिया। वो भी कहती है डेमन लोग को देखते ही अंदर गुस्सा आता है भाई डायरेक्ट मारने का मन करता है, ये ले दिल पे इतना मारती है कि कचूमर बन जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता बस कर यार, उसके पास एक चाबी थी जो चाबी हमें गेट के पास ले जाता और गेट के अंदर से हमें कुछ सामान मिल सकता था। वो उतने में चाबी निकाल लेती है डेड बॉडी से। हमारा मेकट्टा भी कहता एक सेकंड चाबी तो लेना था, हम तो जान से भी मार के ले सकते थे, फालतू में टेंशन ले रहा था। लड़की चाबी मिल गया ना, लाओ ये मुझे दे दो। वो चाबी तोड़ देती है और कहती है आई हेट डेमन, और उनका कोई भी सामान रहे चाबी रहे या भाभी रहे मैं सबको तोड़ दूंगी। हमारा मेकट्टा भी कहता भाई मर जाने दो मुझे, साली कुछ भी हाथ में आने नहीं दे रही। 2-4 सामान मिलता है डेड बॉडी से। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये सारा सामान ये तू नहीं लेगी क्या। वो भी कहती मैंने बोला ना डेमन लोगों का मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे रखने तो रख ले मैंने इसको भी तोड़ दूंगी। हमारा मेकट्टा भी कहता ना मत तोड़ो। वो भी कहते ठीक है आगे का रास्ता यहाँ पे दिखा दे वरना मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकंड नहीं तुमने मुझे क्या समझ के रखा है, तुम्हारा नौकर जो तुम बोलोगी मैं वो यहाँ पे करूंगा,
ये भी कहती और नहीं तो क्या यार, रास्ता बता। हमारा मेक कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना। वो भी कहती एक सेकंड लौंडे, बदतमीजी हो रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ मैं बदतमीजी यहाँ पे कर रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। भाई कब से मैं देख रहा हूँ एकदम एटीट्यूड गर्ल हो। मैंने बोला मत मारो, तुमने मार दिया। मैंने बोला चाबी दे दो, तुमने चाबी तोड़ दिया। नहीं अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम भी मेरी हेल्प करो। लेकिन नहीं, एक नंबर की सेल्फिश औरत हो। अपने आप से मतलब यहाँ पर है, अपना बदला लेना, अपना बचाना है। मेरे बारे में परवाह करो, मेरी भी अपनी एक इज्जत है, मेरा भी अपना एक उसूल है। मैडम जी को गुस्सा आता है और गुस्से के हमारे गला काटने वाली थी। हमारा मेक कट्टा डर जाता है लेकिन वो गला नहीं काटती, छोड़ देती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बाप रे बाल बाल बचे। वो भी कहती लौंडे बहुत ज्यादा बोल रहा है, याद है मैंने क्या बोला था, अगली बार मिलेगा तो जान से मार डालती, लेकिन तुझे छोड़ रही हूँ क्योंकि तूने साली मेरी इस बार हेल्प यहाँ पे की थी। आई हेट डेमोन, मुझे तुम जैसे डेमोन बिल्कुल पसंद नहीं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटी बच्ची थी ना, डेमोन लोगों ने अटैक कर दिया, सबको मार डाला। इसकी माँ उसको भगवा रही थी तो वो भी कहती मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। माँ भी कहती ना जा यार, ये एरिया खतरनाक है, मैं आऊंगी, मैं पीछे से आऊंगी। लेकिन उसके पीछे डेमोन आते हैं और उसकी माँ को उसके सामने मार देते हैं और कहते हैं बड़ी आई थी अपनी बेटी को बचाने वाली, इसकी बेटी किधर है। दूसरा भी कहता बेटी अंदर है, चलो अंदर पकड़ लेते हैं। वो भी कहता या चलो। लेकिन उतने में कई सारे कल्टिवेटर यानी इंसान आ गए थे जिसके चक्कर में डेमन लोग डर के मारे भाग गए और बेटी की जान बच गई। और तब से लेकर अभी तक डेमन लोग को नफरत करती है, कहती भी है तुमने मेरे सामने मेरे माँ को मारा, मेरे पूरे परिवार को मारा, छोड़ूंगी नहीं मैं। साले एहसान करूं तेरी जान छोड़कर क्योंकि तूने मेरे पे एहसान किया था। अगली बार मिल गया ना, मैं नहीं सोचूंगी, मैं सच में मार डालूंगी, निकल यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी सोचता है कि हाँ यार मैडम जी ने सही बोला, मैं कौन हूँ, मैं एक डेमन हूँ, गेम का एक लो लेवल का विलन है जिसका काम ही था गेम के स्टार्टिंग में ही मर जाना। वो तो मैं बॉडी में आ गया जिसके चक्कर में जिंदा है, और ये लड़की डेमन हेटर यहाँ पर है। और मैं सोच रहा था इसके साथ टीम अप करने का, दोस्ती करने का। हम एकदम आग और पानी की तरह है, आसमान और जमीन की तरह है, तो हमारा मुलाकात कभी भी नहीं हो सकता। हाँ मैं ही पागल था जो दीदी आपके पास आया, जा रहा हूं मैं, भुला देना मुझे अपने दिल से, निकाल देना मुझे अपने दिल से, समझे कि ना समझे। लेकिन अकेले में आते ही कहता है कि ना यार, अकेले जाऊंगा तो मेरी बैंड बच जाएगी, अरे मुझे तुम्हारे साथ आना है। ओ मैडम जी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, हेल्प कर दूंगा। मैडम जी किधर चली गई, ओ मैडम जी तुलसी किधर चली गई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ शिट यार, गुस्सा करने के बाद याद आ रहा है कि गलती हो गई। देखते हैं मैडम जी मिलती है कि नहीं मिलती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कट्टा मैडम जी को ढूंढने लगता है लेकिन मैडम जी तो गायब हो चुकी थी। और कहानी में ट्विस्ट, पिछले एपिसोड में हमारे मेक कट्टा ने गुस्सा किया था, लड़की भी गुस्सा करती है, छोड़ के चल जाती है ना। तो हमारे मेक कट्टा ने ये नाटक जानबूझ के किया था क्योंकि वो जानबूझ के मैडम जी को दूर करना चाहता था। रही बात क्यों जानबूझ के ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस एरिया में कुठारी पड़ी हुई है और ये डेमन लोग का स्पेशल कुठारी है। अगर मैं बोल देता कि ये डेमन लोग का है तो क्या करती, तोड़ के रख देती। लेकिन मैंने नाटक किया ताकि मेरे नाटक के चक्कर में गुस्से में आए और गुस्से के मारे चल जाए और ये कुठारी को छोड़कर आए हाय, ये कुठारी मेरा यहाँ पर हो गया ठाकुर। लेकिन क्या कुठारी के पीछे कई सारे डेमन लोग अभी भी पड़े हुए हैं। डोंट वरी, डेमन लोग को तो हम आसानी से मिटा यहाँ पे देंगे ना। इतना बोलकर डेमन के माथे पे अटैक करता है बहुत ज्यादा जोर से, कुछ होता ही नहीं है। डेमन भी कहता कौन बे, पीछे से उंगली कौन कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मम्मी रे हाथ टूट गया यार, ये डेमन है या लोहे है। उनको लगता है कि एक सेकंड, अबे ये तो डेमन लॉर्ड यहाँ पर है, सॉरी डेमन लॉर्ड गलती हो गई। वो भी कहता जाओ यहाँ से, वो भी कहता ठीक है जा रहे, अरे कोई किलर आई है चलो पकड़ने। हमारा मेक कट्टा भी देखता है साले में पागल आदमी था, थैंक गॉड बाल बाल बचा। अबे यार मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मैं किसी डेमन लॉर्ड की बॉडी में हूँ। ये लोग मेरे नाम से डरते हैं तो फालतू में नाटक करने से अच्छा, लड़ाई करने से अच्छा मैं अपनी पर्सनैलिटी से इनको यहाँ पे डरा दूँ। और रही बात ये कुड़ारी, आय हाय अब ये मेरे हाथों में आ गया, इसको कोई नहीं मेरे से दूर कर सकता। तो कुठारी उठा के ले जाने को तैयार, भाई उठता ही नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अबे उठ क्यों नहीं रहा, थोड़ का हथौड़ा है क्या, उठ जा भाई उठ जा उठ जा उठ जा। अबे उठ जा यार वरना मेरी टट्टी निकल जाएगी, प्लीज भाई उठ जा। उतने में पीछे से कोई डेमन आता है और डेमन आती इसकी जान निकालने वाला था। अब आते दूसरी ओर जहाँ पे बैटल हो रहा था लड़की और किसी डेमन का, जहाँ पे डेमन ने अपने आप को शील्ड से बचा लिया था। लड़की भी देखती कि फक यार ये शील्ड कितना हार्ड है। फिर वो शील्ड वाला डेमन अटैक करता है, तभी लड़की को एक बढ़िया मौका मिलता है पीछे से छाती पे अटैक करने का, लेकिन नहीं कर पाती। उल्टा शील्ड से अपने आप को बचा के लड़की को
को ही धक्का दे देता है, क्योंकि दूसरा डेमन भी आ चुका था। ये भी देखती फक यार, दो डेमन यहाँ पर आ गया, क्या करे। अब एक आगे से एक पीछे से अटैक करने लगता है। बेचारी मैडम जी दोनों के बीच में आ जाती है, कोशिश काफी करती है रोकने का, रोक नहीं पाती। उतने में कोई दूसरा डेमन पीछे से नोखीले तीरों से अटैक करता है, ये उसको भी डॉज करती है। देखती है कि फक यार, दो शील्ड वाले डेमन, अब ये नोखीला डेमन, कितने डेमन यहाँ पर आएंगे, साले जाओ यार, मुझे परेशान यहाँ पे मत करो। मेरे कैरेक्टर की याद आने लगती है कि अगर वो सही सही रास्ता बता देता मैं सही एरिया में पहुंच जाती, लेकिन क्या करे भाई, दुश्मनी करके आ गए। फिर तीनों के तीनों डेमन इसके पीछे पड़ जाते हैं। लड़की भी लाइक अभी फायदा इसी में कि जान बचा के भागती हूँ, वरना हालत खराब हो जाएगी। तो कोई गेट यहाँ पे दिखता है, ये गेट से बेचारी जाने को रेडी होने वाली थी, लेकिन नहीं जा पाती। ऑटोमेटिक झटका लगता है, पीछे आ जाती है। ये भी कहती व्हाट, गेट पे कैसा बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है, मैं बैरियर यहाँ पे क्रॉस भी नहीं कर पा रही। उतने में डेमन पीछे से आता है, और ये डेमन ने तो ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन इस बार हमारा में कटर आता है और कुल्हाड़ी से उसकी जान बचा लेता है। लड़की भी डर जाती है, एक सेकंड, ये कुल्हाड़ी किसने यहाँ पे फेंक के मारा। हाँ, तो डेमन ने फेंक के मारा था, और हमारे में कटर ने उसको बोला था। तो लड़की को लगता है एक सेकंड, एक डेमन दूसरे डेमन को मार के मेरी जान क्यों बचाएगा, शायद उसने कुल्हाड़ी मेरे लिए फेंका होगा, लेकिन गलती से मर हो गया होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता, पागल लड़की, कुल्हाड़ी उठा और उठा के जल्दी से अटैक कर। याद है ना 2 मिनट पहले जब हमारा मेकट्टा कुल्हाड़ी ले रहा था, उस समय कोई डेमन उसको मारने आ गया था। वो मारने नहीं आया था, वो हेल्प करने आया था। तो हमारा मेकट्टा ने उसको बोला कि उठा के ले चल, तो वो कुल्हाड़ी उठा के यहाँ तक लाया। ये लड़की भी कहती है एक सेकंड, ये आवाज तो उसी डेमन का लग रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं वही डेमन हूँ, और ये कुल्हाड़ी डेमन लोग का नहीं है, ये इंसान का है, जो बहुत पहले डेमन लोग चोरी करके लेकर आए थे। तो इसका उपयोग कर सकते हो प्लीज यार, सॉरी जो भी मुझसे पहले हुई थी, गलती से गुस्से के मारे गुस्सा कर दिया, अब अगली बार से नहीं होगा, प्लीज यार कुल्हाड़ी उठाओ मारो। वो भी कहती है मैं कुल्हाड़ी उठाऊं और मारूं, ठीक है, कुल्हाड़ी को टच कर लेती है। हमारा मेकट्टा भी कहता बस टच मत करो, अपना पावर जगाओ, मारना स्टार्ट करो। लेकिन क्या वो कुल्हाड़ी से मारती नहीं है। हमारा मेकट्टा भी लिखा है, अबे क्या हुआ, कुल्हाड़ी क्यों नहीं उठा रही, एक सेकंड, क्या वो भी नहीं उठा सकती। अब यह हीरोइन है ना, आसानी से कैसे उठाएगी, उसका अपना अलग तरीका था, वो अलग तरीके से उठाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता गुड गुड गुड, कुल लग रहा है, और मारो और मारो। कुल्हाड़ी लेती है और लेके सब चलाती है, डेमन लोग को मारने लगती है, मारो ये मारो। और हमारा मेकट्टा भी चिल्लाता बहुत बढ़िया, मार तो मारो 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 मारो। जो डेमन कुल्हाड़ी लेकर आया था, अब वो डाउट में आ जाता कि है, अबे डेमन लॉर्ड ने मुझे कुल्हाड़ी उठाने को बोला, मैंने उठाया, मुझे लगा उस इंसान को मारने के लिए, लेकिन ये तो इंसान को हेल्प किए जा रहे, ऐसा क्यों। हमारे में कट्टा की फटने लगती है कि है ये कौन मेरे पीछे, भाई डर लग रहा है। हेलो भैया क्या हुआ, आप बड़े डरावने लग रहे हो। वो भी कहता कौन है लौंडे, इंसान को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। अब हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हमारा में कट्टा कुल्हाड़ी उठा रहा था, लेकिन पीछे से वो आता है, हेल्प कर देता है और कहता है डेमन लॉर्ड ये देखो उठा दिया, क्या हुआ, ले जाना है उस इंसान को मारने। हमारा में कट्टा भी कहता फक यार, ये तो इंसान को मरवाने के बारे में बात कर रहा है, नहीं उसको मारना नहीं, उसको बचाना है। वो भी कहती है अरे बहुत सा टेंशन ना लो, बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी है, लगता है किसी इंसान ने मारा होगा, आप उसको हराने के लिए कुल्हाड़ी ले रहे हो ना, मैं चलो मैं लेके जाता हूँ। हमारा में कट्टा भी झूठ झूठ कहता है या उसको मरवाना है, जल्दी से कुल्हाड़ी लेके चलो वरना मुसीबत हो जाएगा। वो भी कहता ठीक है चलो, और हमारा मेकट्टा निकल जाता है। रास्ते में डाउट में आता है कि भाई क्या हुआ, ये लॉर्ड कुल्हाड़ी क्यों नहीं उठा पा रहे थे, है तो बड़े हाई लेवल के ना, हो सकता है शायद किसी बैटल में चोट लगा होगा जिसके चक्कर में कमजोर हो गए होंगे और कुल्हाड़ी नहीं उठा पा रहे होंगे। आय हाय, अच्छा डेमन होने के नाते मुझे हेल्प करना चाहिए, इसके लिए वो हेल्प करने को तैयार हो गया था, लेकिन रियलिटी में तो हमारा मेकट्टा बचा रहा था। तो अब आते करंटली जब वो पूरा गुस्से में आता है और कहता क्यों, कौन हो तुम मेरे डेमन लॉर्ड यहाँ पे नहीं हो सकते, लो मरो, इतना बोल के मुक्का चला देता है। और दूसरी ओर बेचारी अपनी लड़की लड़े जा रही थी, वो भी देखती आजा कुल्हाड़ी, ये ले अगला अटैक करके काट पीट के रख देती है और कहती नाइस यार, क्या मारा है मैंने, लेकिन दूसरे साइड हमारे मेकट्टा को भी मार दिया था उसने। वो भी कहता बोल कौन है तू, हमारे डेमन लॉर्ड की जगह लेके क्यों बैठा हुआ है, सीधे सीधे बोलेगा तो चुपचाप मरेगा, नहीं तो तड़पा के मारूंगा। लड़की भी देखती फक बेचारा यहाँ पे मुसीबत में। हमारा मेकट्टा भी चिल्लाता मेरा मुसीबत छोड़, अपने पीछे देख, तेरे पीछे से कोई डेमन आ रहा है। तो उसके पीछे वाकई में डेमन आ रहा था। लड़की को लगता अपने बारे में छोड़ के ये मेरे बारे में परवाह कर रहा है, ये ले कुत्ते। उस डेमन को पकड़ती है, उठा के अटैक करने वाली थी, लेकिन उल्टा उस पर अटैक होता है। इधर हमारा मेकट्टा उसकी बॉडी पे भी बहुत अटैक होता है। डेमन चिल्लाया जा रहा है बोल दे कौन है तू, क्यों यहाँ पर आया है, क्यों यह नाटक किया जा रहा है, वरना मारा जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं रियल डेमन लॉर्ड यहाँ पर हूँ, ऐसा ना कर। वो भी कहता चल हट, तू रियल डेमन लॉर्ड हो ही नहीं सकता, इतना कमजोर मेरा लॉर्ड हो ही नहीं सकता, तू तो कोई मुझे
मुझे इंसान की तरह लग रहा है, इंसान लोग मारा जाएगा। इतना बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर को मार ही दिया था, जान से मार ही दिया था। लेकिन सही टाइम पर लड़की आती है, दिल पे अटैक करती है और बचा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया तुमने बचा लिया, तुम ना होती तो उसने तो मुझे जान से मार ही दिया था। वो भी कहती अरे यार अपने आप को शुक्रिया बोलो, सही टाइम पे आकर तुमने जान से बचाया, दूसरी बार भी तुम नहीं बचाया, अगर तुम ना होते तो मैं ही मर जाती, तो तुमको बचा भी नहीं पाती। और तुमसे पूछना चाहती हूँ सेम सवाल, तू है कौन? तू मुझे डेमो नहीं लगता, तू मेरी बहुत ज्यादा हेल्प किया जा रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्चाई बताऊं तो मैं वाकई में कोई डेमन लॉर्ड नहीं हूं। अब आते उसके फियोन्सी की ओर, जहाँ पे उसका बाप गुस्सा किया जा रहा है कि वाट, वो नुबड़ा सा लड़का जिसको डेमन लॉर्ड का टाइटल मैंने दिया है, जिसका पावर पूरा बेकार हो चुका है, उस लड़के ने तुमको मारा, तुम्हारे सारे बंदों को मारा, और तुम वो लड़का के यहाँ पे देखती रहे, तुमने तो नाम बदनाम कर दिया अपने पापा का। तो वो भी कहता है सॉरी यार, लेकिन वो लड़का पहले से एकदम अलग ही लग रहा था, प्लस उसकी बहन ने मैंने गड़बड़ कर दिया। वो भी कहता चुप हो जा साले, यार तुम भी कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हो जो कि फालतू तरीके से डर जाते हो। और एक और कोई लड़का यहाँ पे था, ये डेमन शायद कोई जान पहचान का था। वो भी कहता डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मैंने सारा बंदोबस्त यहाँ पे कर लिया है, टेंशन यहाँ पे ना लो। और डेमन लॉर्ड है ना बचेगा नहीं, वो मरेगा और अच्छे तरीके से मरेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वो लड़का लड़की प्लस बाप से, जहाँ पे लड़का भी कहता महाराज टेंशन यहाँ पे ना लो, क्या ना उस आदमी के बारे में मैंने डिटेल में पता किया है, क्या ना मैंने अपने बंदे को भेजा था उसको मरवाने के लिए, लेकिन वो मरा नहीं है, आई थिंक वो मर गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग क्रिस्टल है, रिकॉर्डिंग क्रिस्टल में दिखाता है कि कल रात को ये किसी के साथ BDSM कर रहा था। वो भी कहता सॉरी ओ सॉरी गलती से रात वाला यहाँ पे जग गया। बाप भी कहता संस्कार नाम का चीज नहीं तुम्हारे अंदर। वो भी कहता थोड़ा मन करता रहता है तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है। मैं आपको रियल वाला दिखाता हूँ। तो रियल वाले में जिसमें हमारे मेकट्टा का मर्डर हो गया था, जिसके बाद हमारा पृथ्वी का लड़का उसकी बॉडी में आता है ना, तो महाराज भी कहते हुए इसमें तो क्लियर तरीके से पता चल रहा है कि उसका मर्डर हो गया, फिर वो जिंदा यहाँ पे कैसे है? तो लड़का भी कहता भूल गए और ट्रेजर एरिया, उसके अंदर ऐसे आर्टिफैक्ट पड़े हुए ना जो मरे हुए डेमन को भी जिंदा कर सकता है। क्यों ना दिल के आर पर अटैक हो जाए, क्यों ना उसके जिस्म के, क्यों ना उसके दिल के टुकड़े हो जाए। ये लोग कहते हैं सच्ची में, अरे ये बात तो कौन सा एरिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बहुत साल पहले ये दुनिया में ड्रैगन, इंसान, स्पिरिट, मॉन्स्टर सब रहते थे बराबर तरीके से, लेकिन सबने मिलके डेमन लोग को इतना मारा ना कि डेमन एकदम दुनिया से खत्म ही होने वाले थे। लेकिन उसी टाइम पे डेमन और सेटर फांग जेंग वापस चले आए। वो इतने कमाल के डेमन थे कि क्या बताएं, और उनके पास कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट था। उन्होंने अटैक किया, इंसानों को मारा, और जो भी स्पिरिट यहाँ पे थे, मॉन्स्टर्स थे, सबको मारा, और डेमन लोग का पावर पूरे एरिया में यहाँ पे बढ़ा दिया। और तब से लेके ना वो जो आर्टिफैक्ट है ना उनके पास यहाँ पे था, तो बहुत सारे डेमन लोग उस आर्टिफैक्ट को अपनाना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम वो आर्टिफैक्ट किधर है। मरने से पहले डेमन और सेटन ने अपना सारा सामान, सारा आर्टिफैक्ट है ना अपने डिसेंडेंट को पास कर दिया, और डिसेंडेंट कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है। हालांकि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और की बॉडी के अंदर यहाँ पे आ चुका है। आई मीन कोई और उसकी बॉडी के अंदर आया है, यानी वो कोई बाहर का बंदा है, और बाहर के बंदे के हाथों में अगर वो आर्टिफैक्ट लग गया तो मुसीबत हो जाएगा। और कमीना मनी मन सोचता कि मेरे पापा ने इस कमीने की बहुत ही लंबे समय तक सेवा पानी की है एल्डर बनकर, लेकिन अब मैं नया लॉर्ड बनूंगा, वो आर्टिफैक्ट हासिल करूंगा और डेमन लोग का नया महाराज बनूंगा। लड़की भी कहती है या सही बोले, वो लौंडा एक नंबर का चोमू था, अपने सेटा जैसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो बदल गया है, वो कंप्लीटली बदल गया है। मुझे वाकई में ऐसा लगता है उसकी बॉडी में कोई और आ गया है, और ये बातें हमारा मेकट्टा उसको भी बताता है। तो वो भी कहती व्हाट सच्ची में? हमारा मेकट्टा भी कहता है या मुच्ची में मुझे पहले लेके चलो, मुझे बीमारी लग रही है। वो भी कहती या लेके जा रही हूँ, बाद में सच्चाई बता देना। साला कुत्ते के बच्चे, इसको सब कुछ यहाँ पे मालूम है यार। ये वाकई में उतना यूजलेस डेमन लग नहीं रहा, कोई और इसकी बॉडी में आया है, लेकिन कौन है और न जाने कहाँ से आया है। इधर हमारा मेकट्टा खुश है कि चलो यार, मैंने उतना नहीं बोला है कि मैं पृथ्वी से आया हूँ, ये वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ नहीं पाएगी, तो बस ऐवे बोल दिया हूँ कि बॉडी में कोई और आ गया है, इतना विश्वास कर लेगी, क्योंकि इतना कॉमन इस दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे की बॉडी में आते रहते हैं। और लड़की के दिमाग में यही चल रहा था कि वही तो यार, ये रियल डेमन लॉर्ड है ही नहीं, तभी तो इसको देखते ही मेरा दिल हमेशा कहता था मत मारो मत मारो मत मारो, तभी तो मैंने इसको नहीं मारा। हमारे मेकट्टा को फीलिंग आती है कि मारो, किसको मारो, वो उल्टा सुन लेता है। इधर वो आदमी भी कहता है एक सेकंड, क्या मतलब उसकी बॉडी में कोई और आ गया है? तो बेटी भी कहती या मुझे ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, ये कोई और यहाँ पर है, और ये जो है ना शायद
हमारे डेमन लोग को पसंद नहीं करता। तो लड़का भी कहता याद है मेरे पापा आपके साथ मिलके काम किया करते थे, मिलके डेमन लोग के लिए उन्होंने कितना सब कुछ किया है, लेकिन आज एक कमीना डेमन लॉर्ड आ चुका है जो कि हमारा खात्मा यहाँ पे करेगा, तो मुसीबत हो जाएगा ना। तो उसको रोकने के लिए कुछ करते हैं ना। वो भी कहता है तुम्हारे पापा के पास मिलिट्री पावर है, तो मुझे बात बात पे बता के चिढ़ाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा अच्छे आदमी है, तो चलो यार ये काम है ना, मैं तुमको यहाँ पे देता हूँ कि तुम सच्चाई का पता करो एग्जैक्टली वो लड़का है क्या और क्या करना चाहता है। तो ये दोनों लड़का लड़की भी कहते हैं शुक्रिया, हम ये काम यहाँ पे अच्छे से करेंगे। फिर बाहर आ जाता है और कहता है चलो यार काम स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले उस लौंडे का वीकनेस ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा मेक कटर आ जाता है और कहता वीकनेस किसका वीकनेस। तो बेटी डर जाती है कि डेमन लॉर्ड तू आ गया। लड़का भी कहता ना ये वो यहाँ पे नहीं आया, ये एक दूसरी डेमन है जिसके पास एबिलिटी है रूप बदलने का। ये भी कहती है अच्छा वो क्या, अबे दूर रखो यार इसको। ये जब जब इसको देखती हूँ ना तो गुस्सा आ जाता है। वो लड़का भी कहता ठीक है। और रही बात उस लड़के का, वो शायद डंजन में यहाँ पे गया है, चलो यार उसी डंजन में जाना चाहिए। तो हमारा मेक कटर कह लो या दूसरी जो डेमन जिसने उसका रूप लिया है वो कह लो, वो अपने रियल फॉर्म में आती है और कहती है माय लॉर्ड, और ये उसका रियल फॉर्म था। बड़े बड़े अरमान यहाँ पे थे, सेक्सी सेक्सी। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पर है ना कोई आदमी यहाँ पे था जो अपने प्यार के लिए काउंट करता है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। मम्मी मम्मी नहीं आएगी, मैं सिंगल यहाँ पे बनूंगा। भाई वो नहीं आएगी। दूसरा भी कहता है तो मुझे क्यों मार रहा है भाई, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, छोड़ गई है तुझे, नल्ले नुबड़े तुझसे क्यों शादी करेगी। वो भी कहता मैं उससे प्यार करता हूँ। ये भी कहता भाई वो लेकिन तुझसे प्यार नहीं करती, मुट्ठी मार के अपनी जिंदगी काट ले। तो पीछे से कोई दूसरा बंदा गुस्सा करता है और कहता है चुप करो यार, कब से लल चिल्लाए जा रहे चिल्लाए जा रहे चिल्लाए जा रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पीछे से कोई और आता है और कहता चलो शर्त लगा लेते हैं, आएगी कि नहीं आएगी। बेचारे अपने शर्त बात का नाटक कर ही रहे थे। दूसरी ओर जहाँ पे हमारा मेक कटर था ना, वहाँ पे लड़ाई बड़ाई हो रही थी। हमारा मेक कट्टा भी देखता फक यार मामला यहाँ पे बिगड़ गया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मामला कैसे बिगड़ा बताया नहीं गया, अगले एपिसोड में बताया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एक या दो ही एपिसोड बचा है क्योंकि मैंने बोला था 10 ही चैप्टर है, 7 या 8 मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेक कट्टा और लड़की दोनों बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता है चुद गए गुरु। आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग नॉर्मली जा रहे थे, लेकिन सामने को ज़्यादा ही हाई लेवल का डेमन दिख जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इसकी HP है ना 1000 की है और इसके अटैक में बड़ा दम है। अगर इसने दम लगाकर हमारे पे 2 अटैक किया ना, हमारी पूरी की पूरी HP यहाँ पे चल जाएगी और यहाँ पे कोई मेडिकेट भी नहीं है हील करने के लिए। लड़की भी कहती है कुत्ते तो क्या कहना चाहता है, सीधे सीधे शब्दों में बोल। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ ये बड़ा हाई लेवल का डेमन है, अगर इसने हमको मारा ना हम मर भी सकते हैं। इसको हराने के लिए हमें हाई लेवल का वेपन चाहिए, जैसे कि वो कुठारी। लेकिन तुम कुठारी को टच करने से भी मना करती हो, तो ये बैटल कैसे करें। तो लड़की भी मुंह लटका लेती है। हमारा मेक कट्टा भी लग फक यार, मेरा जो कंट्रोलर है ना अभी भी ये घंटे का टाइम है, वरना लड़की को कंट्रोल करता और ये बैटल यहाँ पे जीत लेता। और ये मैडम जी अपनी उसूलों की एकदम पक्की है, ठान लिया कि डेमन का सामान भी नहीं टच करूंगी तो कुठारी भी टच नहीं करती। ओके ठीक है भाई, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं इसको इग्नोर मारकर। वो भी कहती नहीं है रुको यार, हम इग्नोर मारने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारा इग्नोर यहाँ पे मार जाए। हाँ मैंने बहुत पहले शपथ खाया था कि मैं डेमन को मारूंगी और डेमन को हर सामान से यहाँ पे दूर रहूंगी, लेकिन आज मेरे सीनियर लोग यहाँ पे मुसीबत है, उसके लिए मुझे अपना शपथ भी तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ने को तैयार हूँ और वो कुठारी भी यूज़ करने को तैयार हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, तो कुठारी लेकर आक्रमण यहाँ पे करो। तो वो लेती है और लेकर आक्रमण कर देती है, डेमन के टुकड़े टुकड़े करती है और कहती है आजा, तुम जैसे छोटे मोटे डेमन को तो यूं मसल के रख दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी पहले वेपन यूज़ करने को तैयार नहीं थी, अब धमकी दे रही है। वो भी कहती आजा आजा कुत्ते। तो वो अपना दूसरा वेपन लेता है और लेके अटैक कर देता है। मैडम जी कुठारी से मारे जा रही है कूद कूद कर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, और मारो बढ़िया मारो बढ़िया मारो, छाती पे दिल पे मारो मारो। तो जैसे वो उसको मारती है ना वैसे उसकी बॉडी से एक अलग ही डेमन बाहर आता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये उसका सेकंड फॉर्म है, पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, संभल के रहना। लेकिन सेकंड फॉर्म आता है और आते ही अजीब सा फ्रोस्ट यहाँ पे छोड़ देता है। तो मैडम जी भी देखती है फक यार ये तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा। और हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब मैडम जी कहती है एक सेकंड, तुम ये कहना चाहते हो कि जैसे हमने उसको मारा अंदर से फ्रोस्ट निकलेगा जिसको अगर हमने टच भी कर लिया तो हमारे पे मुसीबत आएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है उससे बचने का एक तरीका था, जो चाबी तुमने तोड़ा था ना वो चाबी से एक बक्सा ओपन होगा और बक्से में आइटम है जो हमको बचा लेगा, अब ये कैसे खोले। वो भी कहती है तोड़कर।
लिटरली तोड़कर निकाल लेती है और कहती है स्टोन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या स्टोन। अब आ जाते भाई करंटली, जब उसने स्टोन निकाल लिया था अपने तलवार से लगाती है, जिसमें तलवार के चक्कर में इसके चक्कर में तलवार में और पावर आती है और सारे के सारे फ्रोस्ट को एकदम दूर कर देती है। दूसरी ओर हमने कुछ लौंडे लोग को देखा था और लौंडे लोग लड़की के सीनियर थे जिनको डेमन लोगों ने पकड़ के रखा था और ये लोग आपस में शर्त लगा रहे थे कि बोलो भाई 10 का दो 10 का दो 10 का दो, कौन शर्त लगाएगा क्यों आएगी और कौन शर्त लगाएगा क्यों नहीं आएगी। ये लोग भी कहते हैं भाई हमारी ओर से नहीं आने वाली है, इतना टाइम हो गया है। वो भी कहता अच्छा सबने लगा दिया, चलो। जब सबने शर्त यहाँ पे लगा दिया, ज्यादातर बंदों ने लिया कि नहीं आएगी और कुछ बंदों लोगों ने लिया कि आएगी, चलो यार कंफर्म कर लेते हैं। वो लोग भी कहते व्हाट, ये कैसे कंफर्म करे। तो लौंडा भी कहता मेरे पास एक आर्टिफैक्ट है, इस आर्टिफैक्ट द्वारा हमारे पास में है या नहीं है ये लोकेशन लगा सकता हूँ। तो मगर मैडम जी पास में होगी तो समझो बचाने आई है, पास में नहीं होगी यानी नहीं बचाने आई है। और मैडम जी का ऑरा तो हमारे बहुत ही ज्यादा पास में है यानी वो हमको बचाने आ गई। ए बल्ले बल्ले, एक सेकंड, उनके ऑरा के अलावा किसी और का ऑरा है और एक नहीं बल्कि दो दो ऑरा है और ये दोनों ऑरा तो डेमन का है। कहीं ऐसा तो नहीं डेमन उसका पीछा किया जा रहा है और लड़की भी हमारे पास में आ रही है और डेमन भी पास में आ रहे हैं। हाँ तो डेमन पास में आता है और आती इनका जेल तोड़ देता है। ये लोग भी कहते बाप रे डेमन लोग आ गए, लेकिन डेमन लोग नहीं बल्कि लड़की और हमारा मेक कटर था। लड़की भी कहती सीनियर लोग मैं आ गई बचाने, सीनियर लोग भी कहते फाइनली आ गई, अरे भगवान तुम्हारा शुक्रिया, जय हो तुम्हारी जय हो। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो यार फाइनली काफी मेहनत यहाँ पे गया लेकिन हम बचाने चले आए। अब हमारे मेक कट्टा को देखकर वो सबके सब डर जाते कि अरे बाप रे ये तो डेमन है। इधर लड़की भी कहती है ठीक हो ना, वो भी कहता है यार थोड़ा सा चोट लगा है बाद में ठीक हो जाऊंगा। ये देखकर और ज्यादा चौंक जाते कि एक सेकंड वो डेमन लॉर्ड है और हमारी लड़की उस डेमन लॉर्ड को इतना सपोर्ट यहाँ पे क्यों किए जा रही है। वो भी कहती है हेलो सीनियर लोग मैं तुमको यहाँ पे बचाने आई। वो लोग भी कहते हैं यार शुक्रिया शुक्रिया। सीनियर को देख के बड़े खुश थे लेकिन हमारे मेक कट्टा को देख के उन्होंने मुंह लटका लिया था। तो हमारे मेक कट्टा को भी अजीब लगता है, एक सेकंड ये लोग मुझे देखकर ऐसा मुंह क्यों लटका रहे, समझ गया इनको ऐसा लगता है कि मैं डेमन हूं ना तो मेरे पे विश्वास कैसे करेंगे। तो वो सब लोग भी आपस में बातचीत करने लग जाते हैं कि हमारी मैडम जी इस डेमन को इतना भाव क्यों दिए जा रही है। और डेमन भी कहता वेल अब मेरे दिमाग में दो डाउट आ रहा है। सबसे पहले कि ये लड़की रियल है ही नहीं, ये कोई फेक है और डेमन ने फेक बनाया होगा हमको पागल बनाने के लिए। सेकंड ये हो सकता है। दूसरा भी कहता सेकंड वेकंड कुछ भी नहीं हो सकता भाई, पहला वाला ही है, वो मुझे फेक लगती है। हमारी लड़की इतनी हार्ड है ना वो कभी डेमन के पास भी ना जाए, लेकिन देखो यार डेमन से कैसे चिपक रही है तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नकली है। तो जैसे ये पास में आएगी ना हाँ वैसे इस पे भी अटैक करेंगे और डेमन पे भी अटैक करेंगे। दूसरा भी कहता है यार आई थिंक यही बढ़िया मौका है। और हमारा मेन कैरेक्टर के कान बड़े तेज यहाँ पे थे, वो सारी की सारी बातें सुन लेता है और सोचता है कि अरे यार ये साले कितने कमीने यहाँ पर है। अंदर से मुझे टेंस हो रहा है, महसूस हो रहा है डेमन में हूँ लेकिन डेमोनिक पावर उनसे महसूस हो रहा है। इधर लड़की भी कहती है हटो मैं जेल तोड़ने वाली हूँ। वो लोग भी कहते हैं यार ये सीनियर तोड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर समझ आता है जैसे इसने जेल तोड़ा वैसे वो हम पे अटैक कर देंगे। मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओ मैडम जी प्लीज, मैडम जी रुक जाओ। तो मैडम जी भी कहती हैं क्या हुआ। तो ये भी कहती है प्लीज यार कब तक मुझे पकड़ के रखोगी। ये लोग भी कहते हैं ऐसे घुटने पे आके क्या करना चाहता है, पीआर का इजरार प्रपोज करना चाहता है क्या। लड़की भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे, अरे ये ऐसी ऐसी चीजें मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी आपने बहुत मारा, बहुत ही टॉर्चर किया, मुझे पकड़ के लाया, मुझसे लोकेशन का पता लगाया, बहुत आपने पकड़ पकड़ के मुझे टॉर्चर किया। अब मुझे जाने दो, मैं आपका गुलाम बन बन के थक गया हूँ। आजाद कर लो अपने सीनियर को और मुझे भी आजाद कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर ये नाटक कर रहा था ये दिखाने के लिए कि मैडम जी इंसान है, तुमको ही सपोर्ट करिए, डेमन लोग के पास नहीं आई है और उसने मुझे गुलाम बनाया है, ये हमारा मेन कैरेक्टर दिखाना चाहता था। तो लौंडे लोग को भी लगता कि अच्छा ओ सीनियर तुझसे कितनी ग्रेट हो यार, तुमने उसको पकड़ के रखा। वही तो दूसरा भी कहता वही नहीं तो तू तो ये कह रहा था कि उसको प्रपोज मारने वाला है। तीसरा भी कहता ना ना नहीं वो घुटने पे आया तो लगा तो मुझे भी था, लेकिन हमारी मैडम जी कभी डेमन को भाव नहीं देगी। वो भी कहती चुप करो यार लौंडे, नाटक वाटक यहाँ पे ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी चलो यार ये सब नाटक करके एटलीस्ट मतलब विश्वास हो गया कि मैं डेमन हूँ और मैडम जी सही है तो वो भरोसा करेंगे। जेल तोड़ा जाता है, सब लोग मैडम जी पे भरोसा करते हैं और मैडम जी की बात मानने को तैयार थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड कहाँ से जा रही हो, वो रास्ते से ना ना जो रास्ते से आई हो ना वो रास्ते से नहीं जा सकते, प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एक दूसरा रास्ता जानता हूँ जहाँ पे पहाड़ है चट्टान है, वहाँ से जाना वो ज़्यादा सही रहेगा। ये भी कहती यार तुम मुझे इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, तुम नहीं आने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफ कोर्स यार मैं आऊँगा ना, आई है मैडम जी के साथ जाऊँगा, फिर मिल के पार्टी शार्टी करेंगे, हो सकता है डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे कर लेंगे। तभी एक लड़का पीछे से कहता है कि सुनो यार मैडम जी ने तुझे भले ही छोड़ दिया लेकिन आई हेट डेमन,
तुमने न जाने कितने इंसानों को मारा है, तो मैं तो तुम्हें मारूंगा। हमारा मेकटा भी कहता है अबे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे मार यहाँ पे रहे हो। लड़की रोक देती है और कहती क्या कर रहे हो, क्यों मारे जा रहे हो। वो भी कहता डेमोन है, तुम डेमोन की प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हो, मारने दो मुझे। तो वो भी कहती मत मारो यार, ये कोई डेमोन वेमन यहाँ पे नहीं है, ये डेमोन था, अब इसकी बॉडी में कोई और आ चुका है, ये रियल का डेमोन नहीं रहा। वो लोग भी कहते व्हाट, इसकी बॉडी में कोई और आ गया, नाटक किया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं हो सकता। वो भी कहती ना नहीं ये सच है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार, ये लौंडे इतने सारे चला के नाम मौका ही नहीं देंगे, तो लगता है मुझे फिर से कोई ना कोई नाटक करना ही पड़ेगा मैडम जी को यहाँ से निकलवाने का। तो इस बार हमारा मेन कट्टा सचमुच का डेमोन बनने का नाटक करता है और कहता हाँ लड़की तू कितनी बुद्धू थी, मेरे चाल को समझ यहाँ पे नहीं पाई, लेकिन तेरे सीनियर लोग बड़े चला के मेरे चाल को यहाँ पे समझ लिया। वो लोग भी कहते देखा सीनियर ये वाकई में डेमोन है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो हमारा मेन कैरेक्टर नाटक करता है कि हाँ मैं सचमुच का डेमोन हूँ। वो लोग भी कहते देखा देखा ये आपको पागल बना रहा था सीनियर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस पागल बना रहा था, खा जाऊंगा सबको खा जाऊंगा। वो लोग भी कहता अरे इसको तो मार के रखते हैं। दूसरा भी कहता भाई मारने वारने का छोड़ो, यहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना भागने नहीं दूंगा। वो लोग भी कहते वो देखो एक गेट यहाँ पर है, इसको इग्नोर मारो और चलो यहाँ से। लेकिन लड़की नहीं जा रही थी, लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को घूरे जा रही थी। वो लोग भी कहता अरे सीनियर कहाँ बैठी हो, चलो जल्दी से। उसको अपने साथ जबरदस्ती लेके जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता चलो यार लगभग 21 मिनट और यहाँ पे बचा है कंट्रोलर का, जैसे काउंट डाउन पूरा होगा ना उसके बाद देखूंगा। उतने में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर डराया जा रहा है। जैसे भागते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठहंगोड़ चले यहाँ पे गए, वरना साले जाते ही नहीं। उतने में इसकी छोटी बहन आती है और कहती भैया यार आपने उनको क्यों जाने दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाटक न कर, तू मेरी बहन यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती अच्छा बड़े चालाक हो यार, पहचान लिया। अरे पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा था ना, एक कमीना लड़का था, उसके पास एक अजीब सी डेमोन थी जो किसी का भी रूप ले सकती थी। हाँ तो उसने उस फियोंसे का बाप का रूप ले लिया था और कहता वाओ यार डेमन लॉर्ड, तो यानी आप बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हो, इंसानों के साथ मिल रहे हो, डेमन लोग को मार रहे हो, उनको यहाँ से भगा रहे हो, तुम्हें इसके बदले सजा दी जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सबूत का है तुम्हारे पास कि ऐसा मैंने किया, बिना सबूत का सजा देना ठीक नहीं होगा आपके लिए। वो भी कहता अच्छा ऐसा लगता है बेटे तू मुझे सीरियस ले नहीं रहा। अब आते इंसानों की ओर जिन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, भाग जाते हैं और कहते वाह यार हो डेमन कितना चोमू है, उसने हमें इस एरिया का रास्ता यहाँ पे बता दिया और खुद साला एक्सपोज कर लिया, वहाँ पे फंस रहेगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों सीनियर मैंने ठीक बोला ना। उतने में कई सारे डेमोन यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये लोग भी कहते हैं फक डेमोन आ रहे, अरे यार लड़के दिखाओ सीनियर बचाओ ना। सीनियर वहाँ से गायब हो चुकी है, कहाँ चली गई। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसको जकड़ लिया जाता है। तो वो भी कहता अरे मुझे मारना चाहती हो क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम डेमन लॉर्ड रियल नहीं हो, तुम नकली यहाँ पर हो। तुम्हें देखते ही मुझे आइडिया लग गया था, तुम्हारे न शक्ल में वो घमंड पने ना वो एटीट्यूड है यार, ऐसा वो नहीं था। बोल बेटे तू है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं रियल हूँ। वो पास में आता है और कहता आँख नाक कान मुंह बाल पूरा बॉडी सेम टू सेम यहाँ पर है, ऐसे कोई डिफरेंस बता ही नहीं लगा सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ मुझे ऐसे टच ना कर। वो भी कहता टच करूंगा पूरा टच करूंगा, तेरा स्मेल भी सेम लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सूंघना बंद कर दे, वो चाटने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चाटना बंद कर दे। रियलिटी में तो एक लड़की है ना तो उसको ऑर्गेज़म ही आने लगता है। वो भी कहती हो तुम्हारा टेस्ट तो बड़ा कमाल का लग रहा है, खा जाऊंगी तुमको, आ जाओ मेरे पेट के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की का बन गई, अरे मुझे मत खा। तो खाने ही वाली थी लेकिन दूर से एक अटैक आता है जो उसको बचा लिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में किसने अटैक किया, उस लड़की ने ही अटैक किया था क्योंकि वो अपने टीम को छोड़कर हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने आ गई थी और धमकी देती है छाने दे उसे वरना मार खाएगा। दूसरी ओर जो इंसान लोग थे उन पे अटैक हो जाता है तो वो लोग अपने टीम का जो सबसे सीनियर था ना उसको पानी के नीचे कूद देते हैं कि भाई यार तुम जाओ अपने आप को बचाना, हमारे भी जाएंगे तो भी चलेगा। इधर लड़की अब वो डाउट में थी क्योंकि वो जो डेमन हमारे मेन कैरेक्टर का रूप ले लिया था वो भी कहती मैं रियल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं रियल हूँ, वो कहती नहीं मैं रियल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ना मैं रियल हूँ और बेचारी अपनी लड़की डाउट में आ रही है कौन रियल है कौन फेक है समझ नहीं आ रहा, मैं दोनों को मार डालूंगी। वो लोग भी कहते ना यार हमको मत मार, लेकिन वो किसी एक को मारती है और कहती है कि मार डाला मैंने रियल वाले को, आई मीन नकली को। वो भी कहता अरे आपने रियल को मार डाला। लड़की भी कहती है सच्ची में नहीं मैंने फेक को मारा। हाँ
हाँ तो वो फेक वाली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुमको कैसे आइडिया लगा कि वो फेक है। वो भी कहती बस मैंने अनुमान से मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे लग जाता मैं मर जाता तो। ये भी कहती है चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसी लड़की हो यार। वो भी कहते नहीं यार मैं आत्मा के बारे में अनुमान लगा सकती हूँ। तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा में जमीन आसमान का फर्क था, उसी से पता यहाँ पे लगाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ आई सी। एक सेकंड सवाल के वो वापस आ रही है, वो वापस से अटैक करती है, लड़की लड़ने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता फक यार जल्दी से लड़ो यार, मेरा ये कंट्रोलर 1 मिनट का कूल डाउन और है, जैसे पूरा हो जाएगा तो मैं कंट्रोल करके बचा लूंगा। उतने में अचानक से हम लड़ाई के बीच में वो सीनियर का फॉर्म ले लेती है और कहती मेरी जूनियर अरे मेरे पे क्यों अटैक कर रही है, तूने हमको यहाँ से निकाला और बाद में खुद ही गायब हो गई, चल चल हमको सेफ एरिया में भी तो निकलना है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो तुम्हारा सीनियर नहीं है, वो कोई पागल लड़की है, प्लीज उसके बातों में मत आओ। तो ये उसकी बातों में नहीं आती और अटैक करने को तैयार थी, लेकिन वो उसकी माँ का रूप ले लेता है और कहता है मेरी बेटी रुक जाओ। तो बेटी वाकई में रुक जाती है। तो माँ भी कहती रुक गई, ये ले बड़े बड़े अटैक करने लगती है और कहती है मेरे सामने जो भी अपोनेंट आता है ना उसके दिल में किसको लेके ज़्यादा प्यार है ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है और मैं उसी का रूप ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बंदे लोग के सामने वो बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे तू मेरे सामने कमज़ोर हो गई थी और कुछ कर यहाँ पे नहीं पा रही थी। तो ये भी कहती है ना मैं तुझे कभी भी अपनी माँ का रूप लेने नहीं दूंगी, मेरी माँ से दूर रह। इतना बोल के मार के उसका मुंह तोड़ देती है। तो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और कहती है ठीक है अब किसी का रूप नहीं लूंगी, अब डायरेक्ट लड़ाई करूंगी। इतना बोल के अटैक करने को तैयार थी। उतने में हमारा मेन कट्टा बैटरी निकालता है, उससे झटका यहाँ पे देता है, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहते साली चूटी काटेगा, ये ले मुक्का मार कर साइड में गिरा देता है। हमारा मेन कट्टा हंसने लग जाता है। वो भी कहती है हंस क्यों रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि एडवांटेज मेरे साइड आ चुका है, कूल डाउन खत्म हो चुका था। तो हमारा मेन कट्टा लड़की को कंट्रोल करने वाला था, लेकिन वो कमीनी लड़की हाथों पे मार के कंट्रोलर गायब कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंट्रोलर कहाँ गया। वो भी कहती कंट्रोलर वो तो मेरे पास है। यही है क्या यार, पिछले बार जब तूने बाकी बंदे लोग को कंट्रोल किया था तो मेरे बॉस ने देख लिया था, तो मैं भी सोचूं ये कैसा आर्टिफैक्ट है तेरे पास, इससे तू बंदे लोग को कंट्रोल करता है। लेट में सी कैसे करते हैं, ऐसे 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 ये ऐसे, अरे यार कैसे करते हैं। पीछे से अपनी लड़की को बढ़िया मौका मिलता है, वो अटैक करने वाली थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता चल चल वो कंट्रोलर पे ध्यान देगी, पीछे से लड़की अटैक कर देगी। लेकिन ये कमीनी बड़ी चालाक थी, उसको आइडिया था कि पीछे से अटैक होने वाला है, तो वो लिटरली बचा लेती है अपने आप को और हमारे मेन कट्टा कंट्रोलर फेंक देती है। शायद फेंकने से काम करेगा, लेकिन फेंकने से टूट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे मम्मी रे मेरा आर्टिफैक्ट टूट गया, मैं क्या करूंगा, ये भगवान उठा ले रे मुझे। लेकिन उतने में अपनी जो लड़की है ना वो धीरे धीरे अपने बैटल फॉर्म में आने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसके अंदर की एक महारानी है वो अवेकन यहाँ पे हो रही है। अरे लेकिन मेरा कंट्रोलर तो टूट गया, बिना कंट्रोलर का मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। अरे वो एवी पावरफुल हो चुकी है, कम ऑन बैंड बजाओ। नहीं यार लगता नहीं है बिना कंट्रोलर का ज़्यादा कुछ काम चलेगा, यानी फिर से चुत गए गुरु, वापस बेहोश हो जाता है। कमीनी लड़की भी कहती हो तुम्हारे अंदर पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर लग रहा है, अफसोस ये पावर किसी काम का नहीं आएगा। इतना बोल के जोर से अटैक करवाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक उसको मत मार। तो ये भी कहती हाय हाय डेमन तुम हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, गद्दार हो तुम, और तुम्हारे जैसे गद्दारों को मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना यार वो अपना लेवल अप कर रही है, उसको करने दो, जब तक को नहीं करती मैं उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। जब मैंने गेम खेला था तो मैंने लिटरली उसकी जिंदगी जीती, उसकी बॉडी में तो नहीं गया था लेकिन उसको कंट्रोल किया था, उसके बारे में मुझे सब कुछ आइडिया है। तो जाहिर सी बात है उसको ऐसे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम करो अपना लेवल अप, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करता हूँ, ये मेरी है, अगर तुम्हें इसके पास आना है तो मेरे सामने लड़ना पड़ेगा। तो सामने वाली भी कहती हाय हाय एक हीरो हीरोइन की जान बचाते हुए बड़ा पुराना बोरिंग हो गया, मैं मारूंगी तुम दोनों को। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को उठा के पटकती है और कहती लड़की अब तेरी बारी है। लेकिन क्या लड़की भी गायब, हमारा मेन कट्टर भी गायब। ये लड़की डाउट में कहाँ चली गई। हाँ तो वो सामने आ चुकी थी और कहती है क्या मुझे अंडर एस्टिमेट किए थे और हमारे मेन कट्टर को भी उसने बचा लिया था, यानी उसका लेवल अप हो चुका है। ये कमीनी भी कहती साली तू मेरे को मैनिपुलेट करेगी, रुक तेरी तो। इतना बोल कर ना वो अटैक करने वाली थी, लेकिन ये हमारे मेन कट्टर से कहती है शुक्रिया इतना मेरी हेल्प करने के लिए, ये लो मेरी ओर से रिवॉर्ड। इतना बोलकर हमारे मेन कट्टर के माथे पे कुछ तो डालती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। टोटल मैंने बोला था ना 11 चैप्टर आए थे, तो यही था 11वां चैप्टर, यानी खत्म हो गया और आगे कुछ है ही नहीं। तो जैसे अगला चैप्टर आएगा वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।